बंद कीजिए सब लोग। नहीं रिकॉर्ड करिए, थोड़ा जरूरी है। बताऊंगा कि जब आप नेशनल मीडिया के पत्रकारों से बात करते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है, और जब आप बहुजन पत्रकारों से बात करते हैं तो आपकी भाषा बहुजन पत्रकारों से आपने दूरी बना रखी है। एजेंटों से मुझे नफरत है, पत्रकार से नफरत है। अभी आप जो चुनाव लड़ते हैं या जो जेल जाने का जो कार्यक्रम आपका रहता है वो चुनाव के समय या आगे पीछे रहता है, और जिससे जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। जो सीटें आप वितरित करेंगे जिसमें से तमाम ऐसे जो बहुजन पार्टियां भी हैं जो चुनाव लड़ेंगी, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी है इस तरीके से पटल पर इतनी मजबूत नहीं है जितनी, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता है कि जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ जो मजबूत पार्टियाँ हैं इससे वो कमज़ोर होंगी और ये जो चुनाव है ये बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा? ये आपको पता होगा, मुझे तो इस पर जानकारी नहीं है। कौन सी क्षेत्रीय पार्टी ने पहले उन्हें रोक लिया था, आप ये बताइए। उत्तर प्रदेश अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ूंगा ये तो आप बताइए। अगर देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप ये सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप बहुजन पत्रकार है ना, एक बार बंद कीजिए सब लोग, बंद कीजिए सब लोग। नहीं थोड़ा जरूरी है। बताऊंगा, बंद कीजिए सब लोग। नहीं थोड़ा जरूरी है। बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। जैसा कि आप सबको ये पता ही है कि देश भर में जो बहुजन है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे SC/ST एक्ट का मुद्दा हो, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे संवैधानिक पदों पे, चाहे जजेस का मुद्दा हो, या फिर भागीदारी का विषय हो, कहीं ना कहीं आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संख्या के हिसाब से आज इनकी भागीदारी नहीं है। ऐसे जो तमाम विषय हैं, ये सारे जो विषय हैं ये सब विचार करने योग्य विषय हैं, और ये भी आकलन करने का विषय है कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हो गए। देश में तमाम बड़े संगठन हैं, थोक के भाव में राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन जो बहुजन मुद्दे थे वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हमारा भी प्रयास ये रहता है कि हम जो बहुजन समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हम बात करें, या जो बहुजन पार्टियां हैं उनसे हम बात करें, और तमाम उन विषयों पे, तमाम उन मुद्दों पे उनसे हम बात करें और ये जाने कि आखिर ये जो विषय हैं, मुद्दे हैं, ये ज्यों के त्यों क्यों बने हुए हैं। इसी को लेके आज हमने भीम आर्मी के प्रमुख, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण का इंटरव्यू किया, जिसमें हमने कुछ उनसे सवाल किए। बाकी जो उनके जवाब हैं आप इनको बिंदुवार सुनिएगा और खुद आकलन करिएगा और ये अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या ये जो उनके जवाब थे वो सही जवाब थे, या जो उन्होंने बोला है वो हित में बोला है। जो भीम आर्मी का उदय है, चंद्रशेखर रावण जो प्रकाश में आए, इसके पीछे सोशल मीडिया और बहुजन पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब होने के बाद में जो भीम आर्मी के प्रमुख थे चंद्रशेखर रावण, सहारनपुर कांड के बाद में प्रकाश में आए और लगातार मीडिया कवरेज, बहुजन कवरेज पत्रकारों की इनको एक शीर्ष पे लेके गई। आखिर क्या हालात बन गए, क्या कारण बन गए कि भीम आर्मी के जो प्रमुख थे चंद्रशेखर रावण, वो नेशनल मीडिया के जो पत्रकार हैं वहाँ पे सिमट के रह गए, और क्या कारण रहा कि वो जो बहुजन पत्रकार थे उनसे दूर होते चले गए, जिसको लेके हमने उनसे एक सवाल किया कि क्या कारण है कि आप बहुजन पत्रकारों से आपने दूरी बना ली है। तो आप सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी हम इटावा में हैं और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी आज इटावा में आए हुए थे। ऐसे तमाम विषयों पे, देश भर के तमाम मुद्दों पे
बड़े मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे इनका पक्ष कि इनकी आगे की उन मुद्दों के प्रति इनकी क्या रणनीति है और ये क्या करने वाले हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब आपने नहीं दिया था, जो मैं आपसे आज पूछूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप चाहें तो वो सवाल का जवाब ना भी दें, आपके हाथ में होगा। मैं प्रथम अनुरोध आपसे ये कर रहा हूँ कि जब आप नेशनल मीडिया के पत्रकारों से बात करते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है, और जब आप बहुजन पत्रकारों से बात करते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, पत्रकारों का, कि आप बहुजन पत्रकारों से आपने दूरी बना रखी है। देखिए, जब आदमी पत्रकारिता गरिमा को भूल के चंद पैसों पे काम करने लग जाए और किसी के इशारे पे काम करे तो मैं उसे पत्रकारिता नहीं मानता हूँ। बहुजन पत्रकारिता से तो मेरी ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि वो मेरे समाज के लोग हैं। मैं तो बहुजन समाज से प्रेम करता हूँ, बहुजन पत्रकारों का विरोध कैसे करूँगा। लेकिन उनको जिम्मेदारी ये समझनी चाहिए कि सही को सही कहें, किसी के इशारे पे काम ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो पत्रकार नहीं है, फिर वो एजेंट हो सकते हैं। इसलिए मुझे एजेंटों से मुझे नफरत है, पत्रकार से नफरत। आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं, जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं 5-5 हजार रुपए में ये बिक जाते हैं। लेकिन इनको ये भी विचार करना चाहिए कि जिस टीवी पे वो जाते हैं या जो खुद वो काम कर रहे हैं, उनको अपनी भी कीमत लगानी चाहिए कि हम और जो टीवी के पत्रकार हैं जो करोड़ों रुपए लेके जो बहुजन मुद्दों को दबाते हैं, वो उनकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो बहुजन पत्रकारों को और बहुजन समाज के लोगों को भी ये जानना चाहिए कि बहुजन पत्रकारों के विषय, समाज के जो विषय हैं, बहुजन जो पत्रकार हैं, उनके बारे में जो चंद्रशेखर रावण की राय है वो क्या राय है। मैंने अगला उनसे सवाल ये किया, अभी जो बिहार में चुनाव है, ये चुनाव में लगातार भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं वहाँ पे दौरा कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अच्छे रिजल्ट लाए जाएं। मेरा जो प्रश्न था उनसे यही प्रश्न था कि आप लगातार वहाँ प्रयास कर रहे हैं, उसके क्या नतीजे आपको मिल रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आपकी जो टीमें हैं लगातार भ्रमण कर रही हैं। आगामी जो ये चुनाव होने वाला है उधर से क्या आप किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? अब ये तो आपको बिहार की धरती पे जाके देखना चाहिए। मैं तो अपनी तरीके से यही कहूँगा कि अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा अगला जो उनसे प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि भीम आर्मी क्या पटल पे इतनी मजबूत है? अगर वो इतनी मजबूत है तो क्या अकेले चुनाव जीत जाएगी? भीम आर्मी एक मोहरा बन के रह गई है। कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि जो चंद्रशेखर रावण है, लगातार जब चुनाव होने के होते हैं तो जेल में इनका आना जाना रहता है। इसके अलावा जहाँ क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उसके बाद में इनकी गतिविधियाँ तेज होती हैं। अभी भीम आर्मी बिहार में अपने लोगों को चुनाव में खड़ा करेगी। अब जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो मजबूत हैं, बहुजन पार्टियां, भीम आर्मी जब वहाँ पे अपने लोगों के साथ में अपने लोगों को टिकट देके वहाँ खड़ा करेगी चुनाव में, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे जो बहुजन वोट है वो ट्रांसफ़र होगा? आधा वोट इनको जाएगा, आधा तेजस्वी यादव को जाएगा, पप्पू यादव को जाएगा। इस तरीके से ना भीम आर्मी की सरकार बनेगी, ना तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, और उसका सीधा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। इस पर चंद्रशेखर ने क्या जवाब दिया है इसको? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप जो चुनाव लड़ते हैं या जो जेल जाने का जो कार्यक्रम आपका रहता है वो चुनाव के समय या आगे पीछे रहता है, और जिससे जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। ये एक महत्वपूर्ण जो लोग, अब मैं लोगों देखिए ना, कुछ लोग कौन है वो, जब लोगों के कुछ समर्थक होते तो विरोधी भी होते हैं। तो विरोधी क्या करेंगे? विरोधी जब आपको रोक नहीं सकते तो इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाएंगे। पहली बात तो ये है, मेरा उदय आंदोलन से हुआ है, आप मुझे आंदोलन से ही जानते हैं। 2017 की बीजेपी की जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, मैं आंदोलन उससे पहले भी करता था, लेकिन उस आंदोलन से सरकार इतनी डरी कि उन्होंने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुका था, जिससे आप मुझे जानते हैं सहारनपुर सब्बीरपुर मामला जो है। सुनिए। दूसरी बात, मैंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तो पत्रकारों को अपने सवाल में सत्यता रखनी चाहिए कि आप चुनाव जब लड़ते हैं। मैंने अभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है।
जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर मैं जीतने की दृष्टिकोण से लड़ूंगा। तो अभी मैं सामाजिक काम कर रहा था, हमने राजनीतिक दल बनाया, जब से हमने राजनीतिक दल बनाया तब से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है। अब धीरे धीरे हमारा काम आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द हम लोग इस काम को और जैसे अभी जो आप चुनाव लड़ाने वाले हैं, जो सीटें आप वितरित करेंगे, जिसमें से तमाम ऐसे जो बहुजन पार्टियां भी हैं जो चुनाव लड़ेंगी, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी है इस तरीके से पटल पर इतनी मजबूत नहीं है जितनी, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता है कि जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां जो मजबूत पार्टियां हैं इससे वो कमज़ोर होंगी और ये जो चुनाव है ये बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा? ये आपको पता होगा, मुझे तो इस पर जानकारी नहीं है कौन सी क्षेत्रीय पार्टी ने पहले उन्हें रोक लिया था। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ूंगा, ये तो आप बताएं। अगर देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप ये नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप बहुजन पत्रकार है ना, एक मिनट बंद कीजिए सब लोग, बंद कीजिए सब लोग, नहीं थोड़ा जरूरी है, बताऊंगा, सुनिएगा। हाँ, मेरे एक सवाल के जवाब पे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत तिलमिला गए और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझसे ये कहने लगे कि आप जो ये लिख के सवाल कर रहे हैं इससे सवाल मत करिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी हमारे साथी से बोला कि आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, तो मैंने ये कहा उनसे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनका आप प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हो, ये बहुजन समाज के लोग ये जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, जिसकी वजह से पूरा बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि वो किधर जाएं। और उन्होंने इसका जवाब भी नहीं दिया और चले गए। इसके अलावा मैंने उनसे ईवीएम समेत तमाम विषयों पे बात की। मैंने ये भी उनसे जानना चाहा कि आज दिन तक आपने ईवीएम के विषय पे कोई आंदोलन क्यों नहीं किया, जबकि 2014 से लगातार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, ईवीएम का केस चल रहा है, जिस पे लगातार सुनवाई हो रही है, जिसको लेके देश के बड़े संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा और वामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बावन मेश्राम साहब लगातार देश भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। बावन मेश्राम साहब का ऐसा कहना है कि जो नेशनल मीडिया है उनकी खबरों को छापती नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ा वो आंदोलन चला रहे हैं। बाकी जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों को ये खुद विचार करना चाहिए कि क्या चंद्रशेखर को ईवीएम पर कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, जबकि इससे पहले 2014 के पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वर्तमान में सत्ता में सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर एक किताब भी लिखी हुई थी, जिसको अचानक ही बाद में शांत उनको करा दिया गया और इस मुद्दे को ही दबा दिया गया। इस पूरे प्रकरण पे मैं बहुजन समाज के लोगों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या सत्ता में आने के लिए, बहुजन मुद्दों को उठाने के लिए ये तरीका सही है? क्या जो बहुजन पत्रकार हैं उन पत्रकारों के सवालों के जवाब उनको नहीं देने चाहिए जो पटल पे हैं? बाकी आने वाले समय में अगर बहुजन की सरकार नहीं बनती है तो क्या हालात होंगे, ये तो निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।